नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज और मैं आपके साथ सलोनी मलिक। न्यूज एट 12:30 में आपका स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर से बुलेटिन का आगाज करते हैं। गरीब कल्याण रोजगार अभियान का शुभारंभ हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये शुभारंभ किया है। श्रमिकों के रोजगार के लिए केंद्र सरकार की अहम पहल है ये। लाखों प्रवासी श्रमिकों को रोजगार मिलेगा। देश सेना के साथ है, पीएम नरेंद्र मोदी ने इस दौरान कहा। शहीदों को नमन, पीएम नरेंद्र मोदी की ओर से ये कहा गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। गरीब कल्याण रोजगार अभियान का शुभारंभ किया गया है। कोरोना लॉकडाउन में प्रवासी श्रमिकों को तमाम दुश्वारियों का सामना करना पड़ा था। उन्हें बड़े पैमाने पर घर लौटने के लिए मजबूर होना पड़ा था। ऐसे में मजदूरों के सामने रोजगार का संकट खड़ा हो गया था। इस हालात से निपटने के लिए केंद्र सरकार एक अहम अभियान शुरू किया है और इस योजना का नाम गरीब कल्याण रोजगार योजना है, जिसकी लॉन्चिंग आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। गरीब कल्याण रोजगार अभियान की इस योजना को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लॉन्च किया गया। आपको बता दें कि बिहार में इसे लॉन्च किया गया है। इस योजना के डिजिटल शुभारंभ में 5 अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री और कुछ केंद्रीय मंत्री भी इन्होंने हिस्सा लिया। बता दें कि कोरोना महामारी के मद्देनजर सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करते हुए 6 राज्यों के 116 जिलों के गांव सार्वजनिक सेवा केंद्रों और कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से इस कार्यक्रम में जुड़ेंगे। राजीव तिवारी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राजीव तिवारी, आपसे जानना चाहेंगे कि पीएम नरेंद्र मोदी ने गरीब कल्याण योजना का शुभारंभ किया है, उसको लेकर क्या जानकारी मिल पा रही है? किस किस को इससे लाभ मिलेगा और कितना मिलेगा? देखिए, बिल्कुल बता दें, जिस तरीके से गरीब कल्याण योजना की जो शुरुआत की गई है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, तो कहीं ना कहीं ये जरूर है कि इस योजना से काफी गरीबों को राहत मिलेगी, यानी कि काफी हद तक लाभ मिलेगा। क्योंकि जो गरीब अभी लॉकडाउन के बीच में फंसे हुए थे, उन लोगों को खास मद्देनजर रखते हुए इस योजना का शुरुआत की गई है। तो कहीं ना कहीं ये जरूर होगा कि जो लोग जो परेशान थे या फिर क्या कहते हैं रोजगार नहीं था या फिर दिक्कतें आ रही थी, वो उनकी दिक्कतें अब इस योजना से दूर हो सकती हैं। तो कहीं ना कहीं ये जरूर सरकार की पहल अच्छी है, मगर कितने कारगर होगी क्योंकि आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये शुरुआत जरूर की गई है, मगर शुरुआत के साथ साथ ये देखना होगा आगे कितने लोगों को इसकी राहत मिल सकती है या फिर कहें कि इसकी सुविधाएं मिल सकती हैं। तो मगर कहीं ना कहीं ये जरूर होगा कि सरकारें ये ध्यान रखें जनता तक इसकी सुविधाएं हर तरीके से पहुंचे। जी राजीव तिवारी, आपसे जानना चाहेंगे जिस तरीके से राजीव तिवारी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी देने के लिए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने गरीब कल्याण योजना का शुभारंभ किया है। दिनेश सिंह, नेता बीजेपी, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है एनबी न्यूज में। धन्यवाद सोलन जी। आपसे ये जानना चाहेंगे, आज पीएम नरेंद्र मोदी ने जो रोजगार योजना का शुभारंभ किया है उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? मुझे लगता है कि जैसे सलोनी जी, आपको भी पता है, पूरे देश को पता है कि कोविड-19 के कोरोना के ये संकट काल में जो हमारे प्रवासी मजदूर विभिन्न राज्यों में रह रहे थे, अपना जीविकोपार्जन कर रहे थे, लेकिन इस वैश्विक महामारी में उनको ना चाहते हुए भी अपने घरों की तरफ वापस आना पड़ा। आज उनके सामने सबसे बड़े संकट जो है रोजी रोटी का संकट। निश्चित तौर पर आज जिस गरीब कल्याण योजना का प्रारंभ प्रधानमंत्री जी ने किया है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, जिसमें 50,000 करोड़ रुपया आवंटित किया गया है, उन गरीब प्रवासी मजदूरों के लिए एक कल्याणकारी योजना है। आने वाले दिनों में ये और अधिक फलीभूत होगी। अभी कुछ योजनाओं को इसके तहत चिन्हित किया गया है कि कैसे उन लोगों को अपने गांव में ही रोजगार के संसाधन मुहैया कराया जा सकता। मुझे लगता है इसको सभी देशवासियों को स्वागत करना चाहिए। जी दिनेश सिंह, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी देने के लिए। इस वक्त की अगली बड़ी खबर से आपको अपडेट करवा देते हैं। राजधानी दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की हालत स्थिर बताई जा रही है। प्लाज्मा थेरेपी से इलाज हुआ है, अब बुखार नहीं है। सेहत में सुधार होने के बाद वार्ड में शिफ्ट किया जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की प्लाज्मा थेरेपी की गई है। इसके बाद से अब उन्हें
बुखार नहीं है। वहीं डॉक्टरों का कहना है कि अगले 24 घंटे तक उन्हें आईसीयू में रखा जाएगा और उनकी तबीयत मॉनिटर की जाएगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं राजधानी दिल्ली से। बता दें कि गुरुवार तक उनकी हालत स्थिर थी। डॉक्टरों के मुताबिक उन्हें शुरुआत से ही सांस लेने में कुछ परेशानी हो रही थी। शुक्रवार शाम को सत्येंद्र जैन की तबीयत अचानक बिगड़ गई। निमोनिया की वजह से फेफड़ों में संक्रमण बढ़ गया था। लगातार उन्हें ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा गया था, लेकिन हालत में सुधार नहीं होने के चलते इसके बाद उन्हें अस्पताल प्रशासन ने प्लाज्मा थेरेपी के लिए उन्हें साकेत के मैक्स अस्पताल में रेफर करने का निर्णय लिया था। फिलहाल आपको बता दें कि दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की प्लाज्मा थेरेपी की गई है। इसके बाद से अब उन्हें बुखार नहीं है और इस कड़ी में डॉक्टरों का कहना है कि अगले 24 घंटे तक उन्हें आईसीयू में रखा जाएगा और उनकी तबीयत मॉनिटर की जाएगी। गौरतलब है कि शुक्रवार को तबीयत बिगड़ने के बाद सत्येंद्र जैन को राजीव गांधी अस्पताल से मैक्स साकेत में भर्ती कराया गया था। राजीव तिवारी संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राजीव तिवारी, आपसे जानना चाहेंगे, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री की तबीयत में अब सुधार होता नजर आ रहा है, क्या जानकारी मिल पा रही है? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री जो है सत्येंद्र जैन, उनकी तबीयत खराब हुई थी और यहाँ तक कि उन्हें कोरोना पॉजिटिव हुआ था, मगर अब जाकर उनको जो प्लाज्मा थेरेपी की गई है तो कहीं ना कहीं उनको राहत मिली है। और राहत के साथ साथ जो उनका फीवर था या फिर कहीं जो सांस लेने में दिक्कतें थी वो अब नहीं हो रही है। तो कहीं ना कहीं ये जरूर है, प्लाज्मा थेरेपी काम जरूर आई है और प्लाज्मा थेरेपी का जो इलाज है वो कहीं ना कहीं कारगर है। तो कहीं ना कहीं अब देखना होगा सत्येंद्र जैन की जो तबीयत में सुधार हो रहा है, कहीं ना कहीं डॉक्टरों के लिए भी राहत वाली बात है और दिल्ली सरकार के लिए भी। जी बिल्कुल राजीव तिवारी, दिल्ली सरकार के लिए भी ये बहुत बड़ी राहत की बात है और ऐसे में बात करें, ये जानकारी सामने आ रही है कि अगले 24 घंटे तक उन्हें आईसीयू में रखा जाएगा। बिल्कुल बता दें, जिस तरीके से 24 घंटों के लिए उन्हें आईसीयू में रखा जाएगा वो कहीं ना कहीं गौर करता है कि क्योंकि लगभग अभी प्लाज्मा थेरेपी की गई है, तो प्लाज्मा थेरेपी के द्वारा ये देखना होगा कि 24 घंटों के अंदर कितना सुधार हो सकता है। तो कहीं ना कहीं ये जरूर है, हर तरीके से दिल्ली सरकार कोशिश जरूर कर रही है कि जितने भी इलाज हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं कारगर हो और किसी में कोई दिक्कतें ना आए। जी राजीव तिवारी, अगर बात करें दिल्ली की, दिल्ली में जिस तरीके से लगातार कोरोना वायरस के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं, ऐसे में जो स्वास्थ्य मंत्री है उनका तबीयत बिगड़ना और फिलहाल स्वास्थ्य में सुधार आना अपने आप के लिए एक अच्छी खबर सामने आ रही है। ऐसे में आगे की जो रणनीति है वो क्या रहेंगी? देखिए, बिल्कुल बता दें, जिस तरीके से दिल्ली सरकार की जो रणनीति है वो कहीं ना कहीं कारगर है और आगे भी रणनीति इसी तरीके की रखी जाएगी। मगर कहीं ना कहीं ये जरूर है कि अगर जिसकी कह सकते हैं सुधार डॉक्टरों को चांसेस लगता है कि सुधार हो सकता है तो उसको प्लाज्मा थेरेपी जरूर दी जाएगी। मगर कहीं ना कहीं ये जरूर है कि दिल्ली सरकार ये देखना होगा, दिल्ली सरकार के द्वारा या डॉक्टरों के द्वारा किस तरीके से प्लाज्मा थेरेपी दी जाती है या फिर कहीं जो सुधार होगा वो किस तरीके से होगा। मगर कहीं ना कहीं ये जरूर है कि प्लाज्मा थेरेपी जो की जा रही है वो कहीं ना कहीं कारगर है और दिल्ली सरकार के लिए काफी बड़ी कदम भी है और उपलब्धि भी है। जी राजीव तिवारी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी देने के लिए। इस वक्त की अगली बड़ी खबर आपको बता देते हैं मध्य प्रदेश से, जहां जावद से बीजेपी विधायक कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। विधायक ने कल ही राज्यसभा चुनाव के लिए विधानसभा में वोटिंग की थी। बीजेपी विधायक की पत्नी भी कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। मतदान के दौरान जो संपर्क में आए उनकी तलाश की जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं मध्य प्रदेश से, जहां जादव से बीजेपी विधायक कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। विधायक ने कल ही राज्यसभा चुनाव के लिए विधानसभा में वोटिंग की थी। बीजेपी विधायक की पत्नी भी कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। मतदान के दौरान जो लोग संपर्क में आए थे उन सभी की तलाश की जा रही है। कोरोना वायरस का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसे में विधायक भी कोरोना के संपर्क में आ गए हैं। बीजेपी विधायक की पत्नी भी कोरोना पॉजिटिव पाई गई है और इसी कड़ी में अब मतदान के दौरान जो संपर्क में आए उनकी भी तलाश की जा रही है। मध्य प्रदेश से इस वक्त की बड़ी खबर, जादव से बीजेपी विधायक कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और कल ही उन्होंने राज्यसभा चुनाव के लिए वोटिंग भी दी थी और बीजेपी विधायक की पत्नी भी कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। मतदान के दौरान जो भी संपर्क में आए हैं उन सभी की तलाश की जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रही हैं, कोरोना वायरस का लगातार जो बढ़ता प्रकोप है वो चिंता का विषय बना हुआ है।
प्रशासन के लिए, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। आपको बता दें कि अगर देश भर की बात करें तो ये आंकड़े 3,95,000 के पार पहुंच गए हैं। ऐसे में एक और जो ये खबर सामने आ रही है मध्य प्रदेश से, जहां पर विधायक कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके चलते प्रशासन की चिंताएं और बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। सुनील मालवीय संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सुनील मालवीय, आपसे जानना चाहेंगे, मध्य प्रदेश में जावद में बीजेपी विधायक कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, साथ ही उनकी पत्नी भी कोरोना पॉजिटिव पाई गई है, क्या अपडेट मिल पा रही है? देखिए सलोनी, मैं आपको बता दूं, भोपाल कल 19 जून को राज्यसभा के लिए मध्य प्रदेश में चुनाव आयोजित हुआ, जिसमें मध्य प्रदेश के सभी विधायक दल के जो विधायक ने वोट डाले, जिसमें कुणाल चौधरी जो कि कोरोना पॉजिटिव थे, उन्होंने भी पीपी किट पहन के वोटिंग की। लेकिन आज मालवा के कद्दावर भाजपा विधायक के पॉजिटिव आने के बाद राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मच गई है और मंदसौर विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया, देव सिंह धाकड़, दिलीप मकवाना सहित कई बीजेपी विधायक जेपी अस्पताल में अपना टेस्ट कराने पहुंचे हैं। पॉजिटिव आए विधायक की माताजी पहले ही कोरोना पॉजिटिव थी, अब विधायक भी पॉजिटिव आए हैं। भोपाल में ही टेस्ट हुआ था। गौरतलब है कि विधानसभा में राज्यसभा के चुनाव के लिए यहाँ विधायक पूरे सदन में दिन भर मौजूद रहे थे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से लेकर आयुक्त तक कांग्रेस भाजपा के विधायकों के संपर्क में रहे। जी सलोनी। सुनील मालवीय, आपसे जानना चाहेंगे, क्या इनको पहले से ही तकलीफ थी? जी बिल्कुल सलोनी, मैं आपको बता दूं, सूत्रों के हवाले से खबर आ रही कि पहले से सिम्टम्स थे, लेकिन इनकी रिपोर्ट देर शाम कल आई और तभी पता चल पाया कि ये पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव होने के बावजूद जितने भी विधायक इनके साथ थे, वो आनंद फानंद में आज सुबह ही 1250 हॉस्पिटल भोपाल अपना सब टेस्ट कराने पहुंचे हैं। लेकिन इतने सारे सिम्टम्स दिखने के बावजूद भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया गया। जी, एक यहाँ तो सोचने वाला विषय सलोनी, एक सोचने वाला विषय है कि इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो गई जी दिन भर। और मैं बता दूं आपको कि जब मतदान होने के एक दिन पहले ही बीजेपी के पूर्व मंत्री रह चुके रामपाल सिंह जी के बंगले पर सारे विधायकों का लंच रखा हुआ था और लंच में सारे विधायक एक दूसरे से आपस में मिले हुए थे। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी लापरवाही निकलकर सामने आ रही है जो मध्य प्रदेश में इस वक्त की जो मैं आप बता रहे हैं आपको। जी सुनील मालवीय, खबरें ये भी सामने आ रही है कि जो इनके संपर्क में आया है उन सभी की तलाश की जा रही है, उनका की जांच की जा रही है। ऐसे में क्या पता चल पाया है कि कौन कौन किस किस की यहाँ पर तलाश की गई है या जांच की गई है? जी बिल्कुल, बहुत सारे विधायक हैं जो उनके संपर्क में थे, वो सभी लोग आज सुबह ही भोपाल के 1250 हॉस्पिटल अपनी जांच कराने पहुंचे। सभी का टेस्ट हो रहा है और सभी जांच करवाने हॉस्पिटल पहुंचे हुए हैं। जी सुनील मालवीय, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी देने के लिए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रही हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं मध्य प्रदेश से, जहां जावद से बीजेपी विधायक कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और इन्हीं के साथ इनकी पत्नी भी कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। हालांकि इससे पहले इनकी माताजी भी कोरोना पॉजिटिव पाई गई है, लेकिन उसके बावजूद भी बड़ी लापरवाही यहां पर सामने नजर आ रही है। दरअसल विधायक ने कल ही राज्यसभा चुनाव के लिए वोट डाली थी और बीजेपी विधायक की पत्नी भी कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। मतदान के दौरान जो संपर्क में आया है उन सभी की तलाश की जा रही है। हालांकि एक हड़कंप मच गया है यहाँ। जितने भी विधायक या जितने भी नेता इनके संपर्क में आए हैं वो सभी कोरोना वायरस की अपनी जांच करवाने में लगे हुए हैं। लेकिन सवाल ये बनता है कि हालत खराब होने के बावजूद भी कोई भी प्रिकॉशंस नहीं बरती गई। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीजेपी विधायक की पत्नी भी कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। मतदान के दौरान जो संपर्क में आया उन सभी की तलाश की जा रही है। मध्य प्रदेश से इस वक्त की बड़ी खबर, जावद से बीजेपी विधायक कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। विधायक ने कल ही राज्यसभा चुनाव के लिए विधानसभा में वोट डाली थी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं मध्य प्रदेश से, जहां जावद से बीजेपी विधायक कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। एक बहुत बड़ी लापरवाही यहां पर सामने आ रही है। दरअसल सूत्रों के हवाले से जो खबर सामने आ रही है, ऐसे में पता चल पा रहा है कि पहले से ही इनकी तबीयत खराब थी, सिम्टम्स नजर आ रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी विधानसभा में वोटिंग डाली गई राज्यसभा चुनाव के लिए और
बीजेपी के जितने भी विधायक हैं, नेता हैं, वो इनके संपर्क में आए हैं, जिसके चलते अब हड़कंप जैसी स्थिति पैदा हो गई है। यूपी में 2 सड़क हादसे हुए। मथुरा में अनियंत्रित होकर कार पलट गई, जिसके चलते 3 की मौत हो गई। वहीं फिरोजाबाद में तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकरा गई और इस हादसे में 3 बच्चों समेत 5 की मौत हो गई। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आपको बता दें कि यूपी में 2 जगह सड़क हादसे हुए हैं। मथुरा में अनियंत्रित होकर कार पलट गई, 3 की मौत हो गई। वहीं फिरोजाबाद में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, कार डिवाइडर से जा टकराई। इसके चलते हादसे में 3 बच्चों समेत 5 की मौत हो गई। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। यूपी के फिरोजाबाद में सड़क हादसे ने एक बार फिर से कई की जान ले ली है। बता दें कि हादसे में 3 बच्चों समेत परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई है। घटना आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की बताई जा रही है, जहां सुबह करीब 6 बजे तेज रफ्तार कार डिवाइडर से जा टकराई, जिसमें 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक महिला ने हॉस्पिटल जाते समय रास्ते में ही दम तोड़ दिया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। वहीं दूसरी जो घटना है वो यूपी के मथुरा में हुई। एक्सप्रेसवे पर यह दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। हादसे में एक महिला समेत 3 लोगों की मौत हुई है। आपको बता दें कि ये परिवार छत्तीसगढ़ रायपुर से यमुनानगर हरियाणा जा रहा था कि अचानक कार अज्ञात वाहन से जा टकराई और नियंत्रण खो बैठी और पलट गई। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। यूपी से जहां 2 अलग अलग जगह सड़क हादसा हुआ। हादसे में आपको बता दें कि मथुरा में अनियंत्रित होकर कार पलट गई, जिसके चलते 3 की मौत हो गई। वहीं फिरोजाबाद में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, कार डिवाइडर से जा टकराई, जिसके चलते हादसे में 3 बच्चों समेत 5 की मौत हो गई। रिंकू शर्मा संवाददाता मथुरा से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रिंकू शर्मा, आपसे जानना चाहेंगे, मथुरा में जो दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, कार पलट गई और 3 की मौत। सलोनी जी, मैं आपको बता दूं, मथुरा के थाना यमुनापार इलाके की घटना है, जो यमुना एक्सप्रेस पर दर्दनाक एक हादसा हुआ है। हादसे में महिला सहित 3 लोगों की मौत हो गई है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और परिजनों को इसकी जानकारी दे दी गई है। कुछ ही देर में परिजन मौके पर पहुंचने वाले हैं। रिंकू शर्मा, आपसे जानना चाहेंगे, ये कहाँ के रहने वाले बताए जा रहे हैं मृतक, और फिलहाल आगे की क्या कार्रवाई की जा रही है? जी, मैं आपको बता दूं, मृतका शाहजहांपुर की रहने वाले बताए जा रहे हैं, जो आगरा से नोएडा की तरफ जा रहे थे। तो ये रास्ते में थाना यमुना एक्सप्रेस पर यह सड़क हादसा हुआ है। घटना 117 की बताई जा रही है। रिंकू शर्मा, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी देने के लिए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यूपी में 2 अलग अलग जगह पर सड़क हादसे हुए हैं, जिसके चलते मथुरा की बात करें तो मथुरा में अनियंत्रित होकर कार पलट गई और इसमें 3 लोगों की मौत हो गई। वहीं फिरोजाबाद में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, कार डिवाइडर से जा टकराई और इसमें हादसे में 3 बच्चों समेत 5 की मौत हो गई। यूपी के फिरोजाबाद में सड़क हादसे ने एक बार फिर से कई लोगों की जान ले ली है। आपको बता दें कि हादसे में 3 बच्चों समेत परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई है। घटना आगरा लखनऊ एक्सप्रेस की है, जहां सुबह करीब 6 बजे तेज रफ्तार कार डिवाइडर से जा टकराई, जिसमें आपको बता दें कि 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक महिला ने हॉस्पिटल जाते जाते दम तोड़ दिया। वहीं दूसरी घटना यूपी के मथुरा में एक्सप्रेसवे पर दर्दनाक हादसा हो गया। हादसे में एक महिला समेत 3 लोगों की मौत हो गई और आपको बता दें कि ये परिवार छत्तीसगढ़ रायपुर से यमुनानगर जा रहा था। अचानक कार अज्ञात वाहन से अनियंत्रित होकर टकरा गई और हादसे में सोमेश यादव
फिरोजाबाद से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं सोमेश यादव। आपसे जानना चाहेंगे, फिरोजाबाद में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला और हादसे में 3 बच्चों समेत 5 की मौत हो गई। फिलहाल क्या जानकारी मिल पा रही है? जी मैम, ये मामला सुबह 6 बजे का है। ये आगरा की तरफ लखनऊ ये गाड़ी जा रही थी जी, जिसपे 5-6 लोग सवार थे जी, उसमें 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई जी, तथा 1 लोगों की जो हॉस्पिटल में मौत हो गई। ऐसा करीब 5 लोगों की जी, तत्काल मौत हो गई है। जी, एक महिला गंभीर रूप से घायल है, जी, जिसे हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया गया है। जी। सोमेश यादव, आपसे जानना चाहेंगे, जो महिला घायल है उसकी क्या स्थिति अभी बनी हुई है? जी मैम, अभी नॉर्मल स्थिति है, अभी उसे हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया गया है। जी, जी, आगे की कार्रवाई क्या की जा रही है? जी एसएसपी द्वारा बताया गया है जी, कि जो ट्रक है हादसा किया है इसमें, वो लखनऊ से आकर वो इलाहाबाद की तरफ जा रहा था लखनऊ, और उसमें बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी देने के लिए। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यूपी में 2 सड़क हादसे हुए हैं। मथुरा में अनियंत्रित होकर कार पलट गई, जिसमें 3 की मौत हुई है। ये सुबह करीब 5:30 बजे की सूचना आई थी हम लोगों के पास कि एक रोड एक्सीडेंट हो गया है लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पे, जिसमें एक 4 व्हीलर गाड़ी इयॉन गाड़ी जो कि आगरा की तरफ से आ रही थी और 53 किलोमीटर लैंडमार्क पे इसका एक्सीडेंट हुआ है। और यहाँ पे जो मौके पे स्थिति थी, गाड़ी बहुत बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त और उसमें 6 लोग सवार थे, जिसमें से 4 लोगों की डेथ हो गई है और 2 लोगों को अस्पताल भेजा गया है, जिसमें से एक और व्यक्ति की कैजुअलिटी वहाँ पे हो गई है। तो कुल मिला के इस घटना में 5 लोगों की डेथ हुई है और एक व्यक्ति इसमें भी गंभीर रूप से घायल है। इस पूरे जो गाड़ी है वो इलाहाबाद की गाड़ी है और यहाँ मौके से एक ट्रक का नंबर प्लेट मिला है जो राजस्थान का है, जिसको हम लोग ट्रेस कर रहे हैं और परिवारीजनों को सूचित किया गया, वो हम लोग संपर्क। कहाँ पर चूक लग रही थी, कैसे हुआ होगा हादसा लगभग? जो मौके पे लग रहा है कि संभवतः ये गाड़ी बहुत तेज स्पीड में आ रही थी और इसने जो है जो नंबर प्लेट ट्रक का मिला उसको पीछे से टक्कर मारी है, जिसमें ये घटना। अगली बड़ी खबर से आपको अपडेट करवा देते हैं। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। क्वारंटीन पर दिए गए आदेश का केजरीवाल ने विरोध किया है। एलजी के साथ बैठक में अरविंद केजरीवाल ने पूछा, देश से हटकर दिल्ली के लिए अलग नियम क्यों बनाए गए हैं? पॉजिटिव मरीजों को क्वारंटीन करने के लिए व्यवस्था कहां से करेंगे? इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं दिल्ली से, जहां क्वारंटीन पर दिए गए आदेशों का सीएम अरविंद केजरीवाल ने विरोध किया है। एलजी के साथ बैठक में सीएम अरविंद केजरीवाल ने सवाल पूछे हैं, देश से हटकर दिल्ली के लिए अलग नियम क्यों बनाए गए हैं? इसी के साथ ही उन्होंने कहा है कि पॉजिटिव मरीजों को क्वारंटीन करने के लिए व्यवस्था कहां से करेंगे? इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लगातार कोरोना वायरस के मामले दिल्ली की बात करें तो बढ़ते ही जा रहे हैं। ऐसे में सरकार के लिए भी ये चिंता का विषय बना हुआ है और इसी बीच खबर जो सामने आ रही है, सीएम अरविंद केजरीवाल ने एलजी के साथ हुई बैठक के चलते क्वारंटीन पर दिए गए आदेशों का विरोध किया है। एलजी के साथ बैठक में सीएम अरविंद केजरीवाल ने सवाल पूछे हैं और कहा है कि देश से हटकर दिल्ली के लिए अलग नियम क्यों बनाए गए हैं? पॉजिटिव मरीजों को क्वारंटीन करने के लिए व्यवस्था कहां से करेंगे? ये सीएम अरविंद केजरीवाल की ओर से कहा गया है। राजीव तिवारी संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राजीव तिवारी, आपसे जानना चाहेंगे कि सीएम अरविंद केजरीवाल ने एलजी के जो आदेश दिए गए हैं उनका विरोध किया है, क्या जानकारी मिल पा रही है? बिल्कुल बिल्कुल बता दें, जिस तरीके से दिल्ली के अरविंद केजरीवाल ने विरोध किया है कि क्वारंटाइन जो सेंटर है उनको हटाने को लेकर, मतलब ये एलजी का जो आदेश था उसको लेकर ही ये बैठक की गई थी और अरविंद केजरीवाल से पूछा गया था कि देश के अंदर जो हॉटस्पॉट इलाके हटाए गए हैं दिल्ली के अंदर, वो क्यों हटाए गए, मतलब इसकी जानकारी दिल्ली सरकार से मांगी है। तो कहीं ना कहीं ये जरूर है, अब दिल्ली सरकार स्वास्थ्य के लेकर कोरोना का जो सेंटर है वो किस तरीके से हैंडल करती है, ये देखना होगा। जी राजीव तिवारी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी देने के लिए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं राजधानी दिल्ली से, जहां सीएम अरविंद केजरीवाल ने एलजी के आदेशों का विरोध किया है। इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए एएनबी न्यूज के साथ। नमस्कार। देश दुनिया की खबरों के लिए एएनबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।